गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर जिसका कि नाम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी पेपर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर चैप्टर लिया था, जिसमें हमने परिचय दिया था कितने प्रकार के जो है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और पिछले वीडियो में हमने कंडक्टर के बारे में, उसके बाद नॉन कंडक्टर के बारे में बताया। आज उसी सीरीज में जो हमारी तीसरी हेडिंग है उसका नाम है सेमीकंडक्टर। हिंदी कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं और ये किस तरीके से अपने मान को किस अवस्था में परिवर्तित करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। किस प्रकार इम्प्योरिटी का प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करते हैं। आज की हेडिंग है सेमीकंडक्टर, जिसे कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। कुछ ठोस इनका नाम क्या है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड आदि इस प्रकार के होते हैं कि उनमें ना तो पूर्ण सुचालकों के गुण होते हैं और ना ही पूर्ण कुचालकों के गुण होते हैं। देखिए ये सारे सेमीकंडक्टर दिए हुए हैं जो क्रमशः जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम इत्यादि दिए हुए हैं। ये ना तो कंडक्टर हैं और ना क्या है, ना तो पूर्ण कंडक्टर है और ना पूर्ण इंसुलेटर है। यानी कि ना तो ये चालक है और ना कुचालक। यानी क्या है, इन दोनों के यानी कि इसके अंदर क्या है, दोनों के गुण पाए जा रहे हैं। कंप्लीट कुछ भी नहीं, ना तो ये कंडक्टर है और ना नॉन कंडक्टर। या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इसके ये जो है दोनों का इंटरमीडिएट होता है, यानी इसमें दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इनकी चालकता भौतिक कारणों पर निर्भर करती है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है या चालकता होती है, ये भौतिक जो कारण है उस पर निर्भर करेगी। टेम्परेचर किस प्रकार दिया जा रहा है, यानी चालकता क्या होती है, बढ़ती घटती रहती है। जनरली क्या होती है, इसकी चालकता जो होती है 10⁻⁵ से 10⁻²⁴ महो प्रति मीटर के रेंज की होती है। यानी इसकी चालकता क्या होगी, जो भी चालकता इसकी बढ़े घटेगी इस रेंज में रहेगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, चालकता 10⁻⁵ से 10⁻² महो प्रति मीटर के क्रम की होगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये क्या इसके बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। उसके अलावा क्या इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये दूसरे जर्मेनियम एटम से मिलकर क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते तो क्या होता है, इसकी बाहरी कक्षा क्या होती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन यदि शुद्ध रूप में होते, देखिए प्योर सेमीकंडक्टर के रूप में, शुद्ध रूप मतलब क्या है, किसी प्रकार की कोई भी इंप्योरिटी इसमें मिलाई नहीं गई है, यानी कैसे प्योर फॉर्म में है, तो कमरे के ताप पर इनकी प्रतिरोधकता चालकों की तुलना में बहुत अधिक। अब क्या हो जाएगा, जब इन्हें कमरे के ताप पर रखा जाता है, लिया जाता है, तो क्या होता है, इनकी चालकता जो है बहुत अधिक चालकों की तुलना में, परंतु कुछ चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। क्या हुआ, इन सेमीकंडक्टर को अगर कमरे के ताप पर रखा गया तो इनकी चालकता क्या हो जाएगा, कंडक्टर से अधिक और नॉन कंडक्टर से बहुत कम होगी जब नॉर्मल ताप पर इनको रखा जाता उस समय। ठीक है, यदि ताप बढ़ाएं तो इनकी चालकता बहुत तेजी से बढ़ती। अगर वहीं पर टेम्परेचर को बढ़ा दिया, क्या किया, उसके ताप को बढ़ाया, तो क्या इनकी चालकता बहुत तेजी से क्या होती, बढ़ती है। इस प्रकार के पदार्थों को सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पर जब कमरे में रखा गया प्योर सेमीकंडक्टर को, तो क्या हो गया, इनकी चालकता जो है वो क्या है, कंडक्टर से अधिक और नॉन कंडक्टर से बहुत कम होती है। और जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इसकी चालकता क्या हो जाए, तेजी से बढ़ती है, यानी कि टेम्परेचर का प्रभाव इसकी चालकता पर पड़ता है। ठीक है, प्रतिरोधकता की दृष्टि से, रेजिस्टिविटी की दृष्टि से इसकी प्रतिरोधकता का मान 10⁻² ओम मीटर से 10⁴ ओम मीटर के बीच का। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो
वो क्या होती है 10 की पावर माइनस 2 ओम मीटर से 10 की पावर 4 ओम मीटर के क्रम की होती है। ये इसकी एक रेंज है जब हम इसको क्या करते हैं नॉर्मल तरीके से रखते हैं। जो भौतिक कारकों ताप तथा विकिरणों पर निर्भर करता है। देखिए जो इसकी प्रतिरोधकता है, ये जो मान इसका है इसके बीच में ये क्या इसके भौतिक जो कारक होते हैं बहुत से, जैसे टेम्परेचर है, विकिरण है, इन सब पे निर्भर करती है। जब टेम्परेचर जब भी हम चेंज करें क्या होगा इसके मान में क्या हो जाएगा तेजी से वृद्धि होगी। विकिरण पे भी इसके क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धचालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक निगेटिव होता है। जो अर्धचालक होते हैं इसके लिए क्या होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मान क्या होता है निगेटिव होता है। क्या होता है ये निगेटिव। ध्यान होगा हमने कंडक्टर में बताया था कि पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या है इसका मान क्या है निगेटिव होता है, ताप के अनुपाती नहीं होता। जो हमारा प्रतिरोध ताप गुणांक है ये ताप के अनुपाती नहीं होता क्योंकि ये निगेटिव होता है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं अर्धचालकों की चालकता अशुद्धियों के प्रति अत्यंत सुग्राही होती है। अगर इसमें कोई भी इम्प्योरिटी मिला दे, इम्प्योरिटी किस प्रकार की होगी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, दो प्रकार की इम्प्योरिटी इसमें मिलाई जाती है। इसको आगे हम बताएंगे वीडियो में, लेकिन यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है। अशुद्धियों प्रति अत्यंत सुग्राही मतलब बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जब इसमें क्या करते हैं हम इसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इन पदार्थों में कुछ विशेष प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर इसकी चालकता को बहुत बड़े पदार्थ में नियंत्रित। देखिए अगर यहीं पर क्या करते हैं अगर विशेष प्रकार की शुद्धि मिलाई जाए तो क्या हो जाएगा इसकी रेंज को बहुत अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर हम विशेष प्रकार की शुद्धि की बात करते हैं, यह शुद्धि कैसी होगी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट। ये विशेष प्रकार की शुद्धि है। अगर किसी सेमीकंडक्टर में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा इसकी जो रेंज है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम अगर हम इसकी बात करें इसमें बैलेंस, देखिए हमने पहले बताया है कि जो हमारा बैंड थ्योरी के आधार पर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं, तो इसमें बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है 4 होती है। और हमारा जो है सबसे हमने बताया था कि जो कंडक्टर होता है उसमें संख्या 4 से कम होती है, नॉन कंडक्टर में 4 से अधिक होती है, लेकिन सेमी कंडक्टर में के बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या होता है एक सेमी कंडक्टर का एक परिचय दिया। क्या दिया इसको संक्षिप्त में हम दोबारा बताए दे रहे हैं। क्या है कुछ ठोस ऐसे हैं जर्मेनियम सिलिकॉन इत्यादि हैं जो ना तो पूर्ण कंडक्टर होते हैं और ना तो पूर्ण नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी इनके अंदर क्या होते हैं दोनों के गुण पाए जाते हैं। कंप्लीट रूप में ना तो ये कंडक्टर है और ना तो ये नॉन कंडक्टर है। इनकी चालकता जो है भौतिक कारणों पर निर्भर करती है कि किस प्रकार का टेम्परेचर चेंज किया गया इस तरीके से। और इसका जो रेंज होती है 10⁻⁻2 से 10⁻⁵ 10⁻2 महो प्रति मीटर के रेंज की होती है। जैसे जर्मेनियम सिलिकॉन हमारा है ये कैसा है प्योर सेमीकंडक्टर है। अगर इसे कमरे के ताप पे रखा जाए तो इसकी चालकता क्या होगी चालक कंडक्टर से अधिक परंतु नॉन कंडक्टर से बहुत कम होती है। और टेम्परेचर को यदि और बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा इसकी चालकता जो है वो तेजी से बढ़ जाती है। इस पदार्थ को क्या कहेंगे सेमीकंडक्टर कहते हैं। अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसका जो मान है 10⁻⁻2 ओम मीटर से 10⁴ ओम मीटर के बीच का होता है, जो कि ताप और विकिरण पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है इसकी जो है प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है निगेटिव होता है। इस कारण क्या होता है प्रतिरोध ताप गुणांक जो है ये टेम्परेचर के अनुपाती नहीं होता। इसके अलावा क्या है जो सेमीकंडक्टर होता है ये जो है इम्प्योरिटी मिलाने पर बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाता है। विशेष प्रकार की इम्प्योरिटी जब मिलाएंगे तो इसकी जो रेंज है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर किस प्रकार से डिवाइड करते हैं और किस प्रकार से प्योर सेमीकंडक्टर होता है और कौन सा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसका डिवीजन भी साथ में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।